योगी हुए, संत हुए, कोई भी महापुरुष हुए, भगवान के चरणों को छोड़ते ही नहीं है, इसलिए परम शांत हो जाते हैं। जो परमात्मा के चरणों से दूर है उसके जीवन में तो चिंता रहेगी, लेकिन परमात्मा के जो चरणों से लिपटा हुआ है उसके जीवन में तो चिंतन ही होगा। नारद जी ने कहा, अरे वेद व्यास जी महाराज, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? क्योंकि सांसारिक जो होता है उसके लिए घर की चिंता है, मकान की चिंता है, दुकान की चिंता है, पास पड़ोस की चिंता है, हमसे आगे कैसे बढ़ गया, हमारे बाद आया था, हमसे आगे बढ़ गया। लेकिन संतों में, महापुरुषों में, भक्तों में, गुरुओं में, आचार्यों में इस प्रकार का चिंता का कोई अरविंद पे तो चिंता दिखाई दे रही है। ऐसा क्या कारण? व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी आपने बिल्कुल सही पहचाना कि मैं चिंतातुर हूं, लेकिन मेरी चिंता मेरी नहीं है, मेरी चिंता तो मेरों के लिए है। मेरी चिंता अपनी नहीं है, मेरी चिंता तो अपनों के लिए है। क्योंकि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं प्राप्त हो रही है। तो नारद जी ने कहा कि आपने वेदों को लिखा, महाभारत को लिखा, 17 पुराणों की रचना कर दी, जिसमें आपने धर्म समझाया। स्त्री धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, धर्म की चर्चा बहुत कर ली। और तो आपने त्याग समझाया। इतना ही नहीं, आपने त्याग, तपस्या, व्यवहार सब कुछ समझाया। 17 पुराण में, महाभारत में, गीता में, गीता कहां से निकली है? श्रीमद् भगवत गीता कहां से निकली है? महाभारत में से। महाभारत के 1 लाख श्लोकों की महाभारत है, उसमें से 700 श्लोक जो हैं उनको क्या कहा गया? गीता कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, समझाया, ज्ञान दिया, उसको ही 700 श्लोकों की गीता कहा। लेकिन यहाँ पर आप जो सुन रहे हैं वो गीता नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज, कलयुग के लोग होंगे, उनके लिए धर्म के लिए समय नहीं होगा, धन के लिए तो खूब समय होगा। सुबह से लेके शाम तक 20-20 घंटे मेहनत करेंगे, अपना समय निकाले देंगे, किसके लिए? धन कमाने के लिए। लेकिन धर्म के लिए समय नहीं। बेवजह के कार्य के लिए भरपूर समय होगा, निद्रा के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सांसारिक कर्म के लिए तो कलयुगी मानवों के पास में समय होगा। लेकिन जगत के जो स्वामी हैं, जगदीश्वर हैं, जिनसे कल्याण सुनिश्चित है, उनके लिए समय नहीं होगा। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज, आपने धर्म की चर्चा बहुत कर ली, ज्ञान की चर्चा बहुत कर ली, वैराग्य की चर्चा बहुत कर ली। अब तो आप ऐसे ग्रंथ का रचना करिए जिसको सुनने से भक्त का और भगवान में प्रेम हो जाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो फल है ना, वह प्रेम है। दुनिया में सब कुछ छोटा हो सकता है, लेकिन प्रेम सबसे ऊपर ही रहता है। क्योंकि प्रेम वो मार्ग है जो परमात्मा को आपके सामने उपस्थित कर दे सकता है। परमात्मा अपने परमात्मा तत्व को भूल सकते हैं प्रेम के कारण। वह प्रेम ही तो था जो रस्सी से बांध दिया कृष्ण कन्हैया के लिए। वो प्रेम ही तो था जो छाछ पर नाचने को तैयार हो गए। वो प्रेम ही तो था द्वारका से दौड़ने के लिए तैयार हो गए सुदामा के लिए। तो प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेम में कोई भी बंधन नहीं होता। नारद जी महाराज संसार का कल्याण, नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी महाराज, अगर आप संसार का कल्याण चाहते हैं तो आप ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसको सुनने पर प्रेम तत्व की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा के लिए व्यक्ति जीना शुरू कर दे। संसार के लिए तो हर कोई जी रहा है, लेकिन परमात्मा से प्रेम के बिना जीवन में शांति नहीं आ सकती। जब तक जीवन में शांति नहीं है तो जीवन में क्रांति मची रहेगी।
छल कपट मचा रहेगा। कब तक? जब तक परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक जीवन में प्रेम नहीं आएगा। 4 श्लोकों में जो भागवत है वो नारद जी ने वेद व्यास जी के लिए प्रदान कर दिया। ये भागवत आई कहां से? सबसे पहले जो भागवत आई, भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को श्रवण कराई। कितने श्लोकों की? मात्र 4 श्लोकों। वो 4 श्लोक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाले। भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को श्रवण कराई 4 श्लोकों की भागवत, और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को प्रदान कर दिए। और नारद जी ने वही 4 श्लोक इनको प्रदान कर दिए वेद व्यास जी के लिए। और वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर स्नान किया, और स्नान करके गणपति जी को ध्यान किया। सदा सर्वदा ध्यायतामेकदन्तं सदा पूजितं सिन्दूरारक्त पुष्पैः सदा चर्चितं चन्दनैकुङ्कुमाक्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। हे गणपति महाराज, आपको सब जो है प्रथम नमन करते हैं, इसलिए मैं आपको नमन कर रहा हूं, नमस्ते कर रहा हूं। नम शब्द का ही नमस्ते बनता है। नमस्ते मतलब बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जिसको सब नमस्ते करें वह परमात्मा ही हो सकते। परमात्मा के लिए सभी नमन करते हैं, सभी नमस्ते करते हैं। सातौते, सा के रूप चलाएंगे संस्कृत में, ते बनेगा। इतना जब कहा व्यास जी महाराज ने तो क्या हुआ? गणपति जी महाराज प्रकट हो व्यास जी के सामने। गणपति जी ने कहा, अरे व्यास जी महाराज हमको क्यों याद किया है? तो कह दिया व्यास जी महाराज ने कि अबस अपने जीवन का तो अब अंतिम समय चल रहा है। अब मैं अपने परमात्मा के ध्यान में ही सब अपने आप के लिए, खुद के लिए समर्पित करना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है प्रभु की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, वो मैं सब कुछ लिखना चाहता हूं। और अब तक तो मैंने जो लिखा था वो अपनी खुली आंखों से लिखा था, अपनी समझ से लिखा था, अपनी बुद्धि से लिखा था। लेकिन अब मैं जो लिखूंगा वह उसके बाद कुछ भी नहीं लिखूंगा। व्यास जी महाराज ने अब तक जो लिखा था वो जागृत अवस्था में लिखा था, लेकिन अब समाधि को लगा लिया। वेद